हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यू मूवी लेके। यहाँ पे देखने को मिलेगा हमारी फीमेल जिसका नाम सीसी होता है। आगे जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे उसके दादू जी काफ़ी परेशान करते हैं कि तुम्हें उससे शादी करनी होगी, ली परिवार के बेटे से। तुम्हें पता है मैंने उससे तुम्हारी शादी फिक्स किया, तुम होटल जा रही हो। ना चाहते हुए भी सीसी को दादाजी की बात माननी पड़ती है। तभी वहाँ पे ऊपर से कुछ गिरता है और गाड़ी रुक जाती है। जल्दी से सीसी बोलती है, देखो ये कौन है भाई जो हमारे गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। जब जैसे ही देखती है तो यहाँ तो एक हैंडसम लड़का होता है। ये हैंडसम लड़का जिसका नाम मिस्टर ली है। ये कहती ये कौन है और ये इतने ऊपर से गिरा, तो गिरा कैसे, ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे कहता है मैम ये जिंदा है। कहती है ओह चलो इसको लेकर पहले इसको ठीक करें। वो बार बार ऊपर देखती है कि इतनी ऊंचाई से वो सडनली मेरी ही कार के पास क्यों आया था। यहाँ पे ली को देखने को मिलेगा जहाँ पट्टी शट्टी करके उसको होश लाने का कोशिश करती है, लेकिन सीसी की थोड़ी नीयत फिसल जाती है। इतने हैंडसम बंदे को देख के, उसके चेस्ट बॉडी को देख कर कहती है ओ माय गॉड ये कितना हैंडसम है। यहाँ ली को जब हल्की होश आ रही होती है तो उसे याद आता है कि वो तो फ्लाइट पे था और यहाँ पे वो अपने दादाजी की वजह से दूसरे से शादी कर रहा था, लेकिन जो पेंडेंट वो पहना था वो उसी लड़की से बहुत प्यार करता था और उसको वो 5 साल से खोज रहा है, बट उसका कोई भी अता पता नहीं है। यहाँ पे ये लोग बातें करते हैं, तभी यहाँ पे जो प्लेन होता है वो एकदम से हिलने डुलने लगता है और यहाँ पे ली कहता है ये क्या हो रहा है, प्लेन को क्या हुआ। जहाँ इंजन जो है फेल हो जाता है। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लेन हिलने लगता है, मतलब कि मानो ब्लास्ट होने वाला है। जल्दी से उसे उसका असिस्टेंट देता है पैराशूट और कहता है बॉस अब जल्द से जल्द उतरो। यहाँ से वो जल्द से जल्द कूद जाता है। वही जो कूदता है तो वो सीधा ठीक सीसी के कार के ऊपर गिर जाता है। वो उस पेंडेंट को देखती है, सोच रही होती कि ये तो मेरे नेम जैसा है, ऐसा वो कुछ दिमाग मिलाती है। तो यहाँ पे ली उसका हाथ पकड़ता और कहता तुम क्या कर रही थी। तभी उसके हाथ पे बर्थ मार्क होता है जो कि उसके ड्रीम में आ रहा था और धुंधली धुंधली सी। तभी देखता है कि वहाँ एक लड़की और कहता है तुम कौन हो। कहती है सीसी वाह भाई भाई भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। मैं वही लड़की हूँ जो कि जिसके गाड़ी के नीचे तुम गिरे थे और मैंने ही तुम्हारा जान बचाया। क्या तुम बताओगे तुम ऊपर से कैसे गिरे और मेरी गाड़ी के पास कैसे है। यहाँ पे ली कुछ नहीं बोलता है। तभी वहाँ ली कहता है तुम्हारा ऐसे क्यों देख रही हो मुझे और तुम्हारा हाथ बार बार मेरे चेस्ट पे क्यों जा रहा है। सीसी कहती है हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं, खुद को इतने हैंडसम भी मत समझो। ओके देन बाय बाय, वैसे याद रखना मैंने ही तुम्हारा जान बचाया है। इतना करके वो हंस चली जाती है, जहाँ ली को हंसी आती है क्योंकि आज से पहले ऐसी लड़की ली ने नहीं देखी थी, इतनी प्यारी और इतनी चुलबुली। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा जहाँ उस डैड के पास जाती है और यहाँ पे उसके डैड बोलते हैं बेटा मैं जो बोलता तुम क्यों नहीं सुनती हो, तुम्हें पता है ना मैं जिससे कहूँगा तुम्हें उसी से शादी करनी है और तुम्हें ली फैमिली के छोटे बेटे ली से शादी करनी है। अब सीसी को जो है फ्रेंड उसकी याददाश्त जा चुकी है। 5 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था इसे कुछ भी याद नहीं है। जहाँ उसका असिस्टेंट कहता है बॉस सीसी को इतना फोर्सफुली ना करे क्योंकि ऐसा ना हो कि उसके साथ फिर से वो एक्सीडेंट हो जाए। प्लीज़ उसे धीरे धीरे सब याद आ जाएगा वक्त होने पर। डॉक्टर ने कहा है हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जहाँ उसके डैड भी अपनी बेटी के लिए काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं और कहते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो। सीसी कहती है आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। कहता कुछ नहीं। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि बोबोन का एक बेटा होता है जो कि फ्रेंड सीसी की स्टेप मॉम का होता है और यहाँ पे वो कहती है कि आप सीसी को कब बताओगे सच्चाई। तो कहता है अभी वक्त है, अभी नहीं, अभी मुझे सीसी के कैरियर पे फोकस करना। पहले मैं उसे का शादी कहीं अच्छे जगह में करवा दूँ, उसे सेटल करवा दूँ, उसके बाद मैं वो हकीकत बताऊँगा। जहाँ उसकी मॉम को देखने को मिलेगा वो खुश नहीं है अपने हस्बैंड से ये चीज़ सुन के। दूसरी तरफ एक पार्टी रखाया जाता है जो कि सीसी के डैड रखते हैं जहाँ सब लोग आते हैं, यहाँ तक कि मिस्टर ली को भी बुलाया जाता है। इन सब चीज़ों से सीसी काफ़ी बोर हो चुकी थी और छुप कर वो जा रही होती है अपने डैड से ताकि उसके डैड ना देखे और वो शादी ना कर पाए। तभी यहाँ पे ली भी उस पार्टी में आता है जहाँ वो उस एक दूसरे को देख के टक्कर मारते हैं। सीसी गिरने वाली होती है तो ली उसे प्रोटेक्ट करता है और कहता है अरे बचाने वाली लड़की तुम। सीसी कहती है ये क्या मतलब है बचाने वाली लड़की, मेरा नाम है, मेरा नाम में सीसी है, प्लीज़ ऐसे मत बोलो, इज्जत से नाम लो।
यहाँ पे कहता ओह सॉरी मैडम, मिस सी या फिर कहूँ सी। तो कहती है अच्छा मेरे नाम से, देखो मेरे नाम से मत खेलो, मुझे सिर्फ सी नाम से या सी से बुला सकते हो। दूसरी तरफ यहाँ पे ली अंदर आ जाता है जहाँ उसके डैड से मिलते हैं और कहते हैं अभी रुको मैं अपनी डॉटर से मिलवाता हूँ। लेकिन ये क्या, डॉटर तो गायब, यानी सीसी तो गायब हो चुकी है। यहाँ पे जब सीसी ड्रिंक कर कुछ ज़्यादा ही वो ड्रंक कर लेती है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नशे के हाल में होती है। जहाँ उसका फ्रेंड जी होता है, जी कहती है अरे तुम इतने दिनों के बाद से कहाँ थी तुम, क्या तुमने मुझे पहचाने। तो यहाँ पे कहती है हटो मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। यहाँ पे वो उसके साथ फोर्सफुली करने लगता है क्योंकि सीसी को वो अपने जाल में फंसा रहा था। तभी यहाँ ली अपने बॉडीगार्ड के साथ आता है जहाँ बॉडीगार्ड उसको काफ़ी मारता है और सीसी ली की बाहों में होती है जहाँ वो बोलती है ओ मेरे क्यूट से हैंडसम से बेबी, तुम कितने प्यारे हो, तुम तो वही हो ना जिसके बॉडी शॉडी काफ़ी मस्त है। यहाँ पे ली कहता है ओ माय गॉड, मेरी बेहोशी के हालत में उसने मेरी बॉडी को इतने अच्छे से एब्जॉर्व किया कि उसे सारी चीज़ें पता है कि मेरे पास कितने एप्स हैं और क्या है। यहाँ पे कहती है हाँ मुझे सब पता है तुम्हारी कर्स और ऐप्स के बारे में, और हंसने लगती है। तभी ली कहते ये होश में नहीं है। ली सीसी को उठा के जाता है बेडरूम में लेके और कहीं ना कहीं ली उसको पसंद करने लगा था। तभी यहाँ पे सीसी कहती है हाँ मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, डू यू लाइक मी, लेकिन तुम्हें क्या सच में एक बात पता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और वो उसे फोर्सफुली किसेस करने लगती है। इधर जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब उसे होश आता है तो सीसी सोचती है कि वो तो पार्टी से में थी, उसके बाद वो गायब हो गई तो कहाँ है। जब देखती है सामने में उसके ली हैंडसम कूल बॉय है तो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे बताओगे। तो ली कहता है मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी, अब बोलो गलती किसकी है। जहाँ सीसी हंसती है और कहती है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे मम्मी बनना है। तो कहता है क्या, कहती है हाँ। और अगेन वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ पे ली को बार बार सीसी की तरफ अट्रैक्शन होता है और यहाँ पे यही सोचता है क्या ये मेरे 5 साल पहले वाली लड़की है जिसे वो बहुत प्यार करता था। अब यहाँ पे उसके डैड को देखने को मिलेगा जो काफ़ी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि पार्टी के बाद तुम कहाँ गायब हो चुकी थी। जहाँ बोलती है सीसी डैड मैंने लड़का ढूंढ लिया और मैं उसी से शादी करूँगी और हो ना हो अब बहुत जल्दी नानू भी बन जाओ। यहाँ पे उसके डैड कहते हैं इसका मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। दूसरी तरफ सीसी प्रेग्नेंट होती है मिस्टर ली के बेबी की। जब ये बात पता चलती है ली को तो ली काफ़ी खुश भी होता है और यहाँ पे वो उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन दादाजी की वजह से वो आता है एक डेटिंग पे जहाँ ली और सीसी दोनों फिर से मिल जाते हैं और कहते हैं ये हम दोनों का टेबल क्या सेम है, यानी कि वो दोनों जो एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे थे वो दोनों रियली में सीसी के डैड मिस्टर ली यानी ली से ही मिलवाना चाहते थे, उसी से शादी करवाना चाहते थे। ये बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस था और दोनों काफ़ी हंसते हैं। तभी यहाँ पे वो पेंडेंट से याद आता है सीसी को कि वो पेंडेंट किसी और का, वो उसका खुद था जो उसकी मम्मी ने उसके बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। और यहाँ पे सीसी मम्मी भी है एक डॉटर की जो कि ली ने उसकी डॉटर को संभाल के रखा था, यानी कि जैसा कि वो डैड है और उसको मम्मी के बारे में पता कर रहा था। तो यहाँ पे वो पेंडेंट के बारे में बोलती है कि वो पेंडेंट तो मेरा है। तो यहाँ पे ली कहते हैं यानी कि 5 साल पहले जो फ्लैट में आग लगा था मुझे लगा कि तुम वहीं मर चुकी हो, लोगों ने यही कहा, यानी कि तुम जिंदी हो और तुम ही वो लड़की हो जिसको मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा था। अब यहाँ पे ये दोनों ये चीज़ तो क्लियर करते हैं तभी उनके पास एक कॉल आती है, उनके जो डैड है उसकी डेथ हो गई है। ये बात सुन के सीसी को रहा नहीं जाता, वो दौड़ के जाती कि डैड तो अभी सही सलामत है और डैड ने जिससे बोला वो उससे शादी भी कर ली, लेकिन उसके डैड ऐसे कैसे डेथ हो गई, इसके पीछे ज़रूर कोई है। वो सीसी पता लगाना चाहती थी कि अपने डैड के कातिल का वो बदला लेगी। इनफैक्ट कि उसके असिस्टेंट को भी नहीं पता था कि बॉस की मौत कैसे हुई। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा वही लड़का, यानी कि जो वो होता है वो देखता है कि उसकी मॉम किस तरीके से सीसी के डैड को मार रही है, क्योंकि सीसी के जो डैड थे वो सारी प्रॉपर्टी सीसी के नाम किए थे। और ये बात जब उसकी सेकंड वाइफ को पता चलता है तो वो काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है तुम्हें दुनिया में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, इस वजह से तुम्हें मरना होगा, उसको मार देती है।
यहाँ पे ली पता करता है कि सीसी के डैड का कातिल कौन है। दूसरी तरफ उसकी मॉम को दिखाया जाएगा, सीसी की स्टेप मॉम को, जो कि काफ़ी खुश थी और वकील से बात कर नकली फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए जिसमें कि वो सीसी के डैड का थंब ले लेगी और यहाँ सारा प्रॉपर्टी उसके बेटे के नाम करवाएगी। जहाँ उसके बेटे को वो ऐसे देखती और कहती क्या हुआ तुम्हें। कहता है तुम बहुत ही बुरी माँ हो, मैंने सब देखा, तुमने ही डैड को मारा है, मुझे पता है। एक प्रॉपर्टी के लिए मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ मेरी एक अच्छी माँ चाहिए थी। यहाँ पे उसकी मॉम कहती है तुम इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी माँ हूँ। यहाँ पे कहता है हाँ मुझे पता, मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए जो एक कातिल हो। और काफ़ी गुस्सा करके वो बोलता है कि मुझे जाने दो, और वो वहाँ से दौड़ के भाग रहा होता है। जहाँ कहती है बेटा मेरी बात सुनो, ये सब जो भी मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। लेकिन यहाँ पे वो उस बच्चा बहुत अच्छा था, वो ऐसा नहीं चाहता था। जब वो दौड़ता है तो कार सामने आती है जहाँ उसकी एक्सीडेंट हो जाती है और यहाँ बच्चा की डेथ हो जाती है एट ए टाइम। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा जो उसकी डॉटर होती है, यहाँ पे सीसी काफ़ी उसका केयर करती है क्योंकि अपनी बेटी से 5 साल वो दूर रही है। और यहाँ पे उसको सारी हकीकत ली बताता है कि उसके जो कातिल है वो कोई और नहीं, उसकी ही स्टेप मॉम है। यहाँ पे वो हॉस्पिटल अपने बेटे को लाती है कि उसके बेटा बच जाए। जहाँ कहता है उसका असिस्टेंट कि तुमने बॉस को मारा 2 पैसों के लिए, अगर तुम कह देती तो वैसे ही सीसी तुम्हारे बेटे के सारे नाम कर देती। अब क्या मिला, कुछ नहीं, तुम्हारा बेटा भी दुनिया से चला गया। ये चीज़ सोच के वो औरत पागल हो जाती है और यहाँ पे सीसी कहती है छोड़ो उसको, उसकी सज़ा मिल गई। वो अपने डैड की कातिल को ढूंढ ही लेती है जो उसके घर पे ही होता है। यहाँ पे बोलती है डैड आई एम सो सॉरी, काश कि मैं आपको बातों को समझ लेती और कुछ दिन पहले ही शादी कर लेती तो शायद ये सब नहीं होता। और यहाँ पे वो कहता है ली डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। आज के बाद से मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारी केयर करूंगा। यहाँ पे बोलती है सीसी मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है।